हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो उड़ीसा वाले बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए भाई, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है तो इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर आप सभी का जो काउंसलिंग है वो किस तरह से होने वाले हैं। उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं वहां पे क्या एक कॉमन काउंसलिंग पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा जी हाँ पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर को छोड़ दें और आरआई भुवनेश्वर को छोड़ दें तो यहाँ पे आप सभी का कॉमन काउंसलिंग होने जा रहे हैं, यानी आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग काउंसलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा डीयू में क्या होता है कि एक उनका पोर्टल होता है समत पोर्टल, उसी पर आपको काउंसलिंग होता है, वो सारे कॉलेज का प्रेफरेंस आपको भरने होते हैं। और सेम टू सेम ऐसा आपको यहाँ पे भी करना होगा। जो आपका सेम्स पोर्टल है जिसका फुल फॉर्म होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, क्या है अपडेट, क्या है न्यूज, क्या है फेक न्यूज, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले। क्या अभी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आ चुका है? क्या अभी आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है? क्या काउंसलिंग का डेट आ चुका है या फुल नोटिफिकेशन आ चुका है? इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अगर आप एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे 2027 के लिए, तो भाई आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच जो है लॉन्च करा गया है। जो प्लस बैच इस बार लॉन्च किया गया, ठीक है। अभी जो है इस पर ऑफर चल रहे 500 का आपको फ्लैट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीटी एंट्रेंस का तैयारी करना चाहते होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए टारगेट बैच लाया गया। आपको पता होगा कि अगर आप सीटी एंट्रेंस का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस में आप यहां पे कर सकते हैं। मात्र 599 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस आपको आज या कल से क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक इनरोल नहीं हो पाए हैं, आप जाइए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, वहां से आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे न्यू बैच से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप बिंदास कॉल करिए। हमारी टीम हमेशा आपके सेवा में लगी हुई है, ठीक है। चलिए साथियों, यहां पे आते हैं, आप सभी को दिखाते हैं क्या है, क्यों है और कैसे है, इन सभी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा एक होता है सैम्स पोर्टल, ठीक है, जिसका नाम होता है, अगर फुल फॉर्म की बात करें, स्टूडेंट एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वीपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, इनका टैगलाइन है। चलिए यहां पे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पे हायर एजुकेशन के इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है। क्या है भाई? तो यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहां पे आपको दिख रहा है डिग्री +3, ठीक है। अभी जो आपको न्यूज देखने को मिल रहे होंगे, जो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ +3 वालों के लिए, मतलब कि जो यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए है। क्या है इंफॉर्मेशन? जैसे हम इस पर क्लिक करने वाले हैं, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करने वाले हो, ठीक है, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप यहां पे आओगे, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ टाइमलाइन फॉर एडमिशन इन यूजी अंडर सैम्स एकेडमिक ईयर 2026-27। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन शो करेगा, ठीक है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं डाउनलोड करके रख लिया हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। हाँ, मैं डाउनलोड कर लिया, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे इसी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड किया और यहां पे जो भी आपके यहां पे डाउट हैं, सारे डाउट्स यहां पे आपको क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे आप आइएगा, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलिए। तो जैसे हमने इसको डाउनलोड करा हुआ आप देखोगे यहां पे, और यहां पे क्लियरली मेंशन करा गया यह जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, चाहे जो भी अपडेट आई है वह जो है आईटीईपी को लेकर नहीं है। तो क्या सर आईटीपी वाले बच्चों के लिए अभी आएगा क्या? जी हां, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अभी आप देखो बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आप तक रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ चांसेस है कि हो सकता है 10 जून से पहले आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। आज जो है आपका 1 जून है, हो सकता है 10 जून से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और भाई इतना भी लेट नहीं करना चाहिए एनटीए को, ठीक है। और आप देख ही रहे होंगे एनटीए क्या चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यह जो आपका जो बुलेटिन आया हुआ है, ठीक है, यह किसको लेकर, यूजी को लेकर आया हुआ है। लेकिन जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे ऊपर, जैसे आप आओगे, ठीक है, आप इसको स्क्रॉल करोगे, है ना, यहाँ पे सारे जो इंफॉर्मेशन है यूजी के बारे में बात करा गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजी एजुकेशन +3 डिग्री कॉलेज इंक्लूडिंग संस्कृत आपका कॉलेज हो गया ऑफ द स्टेट पार्टिसिपेशन। यानी देखो अगर हम बात करें सैम्स पोर्टल का, ठीक है, तो आपको उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं, आरआई भुवनेश्वर
और यहाँ पे आपका आईआईटी भुवनेश्वर, दोनों को छोड़कर वहां पे अगर आपको काउंसलिंग कराने हैं तो आपको सेपरेट काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा, अलग अलग काउंसलिंग आपको नहीं कराने पड़ेंगे, एक ही पोर्टल पर आपका काउंसलिंग होने जा रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस भरना होगा। और ये जो है बच्चे आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आपको अलग अलग पैसे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। अब बात आती है सर कितने मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन हो सकता है, कितने मार्क्स वाले बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, इस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे आपको आईटीईपी के बारे में कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई। हाँ, यहाँ पे यूजी कोर्स के बारे में आपको दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, हाँ बस आने वाले हैं, बस 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 एक मिनट। हाँ, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहां पे देख रहे होंगे, बोला क्या गया है, यह जो इंफॉर्मेशन है वह यूजी प्रोग्राम वालों के लिए लाया गया था, लेकिन यहीं पे बीच में लिखा गया है कि यह जो प्रोग्राम है, ठीक है, आईटीईपी, इसके लिए भी एक कॉमन पोर्टल आएगी सैम्स के माध्यम से, जहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और काउंसलिंग कराएंगे, और इसी के बेस पे आपको यहां पे एडमिशन मिलने वाले हैं। लेकिन यहां पे आपको एनसीईटी का एग्जाम देना कंपलसरी था, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि द एग्जिस्टिंग 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रोग्राम हैज बीन डिसकंटिन्यू, यानी पहले जो आपका बीएससी बीएड बीए बीएड हुआ करता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, साथ ही साथ उसको रिप्लेस करा गया है आईटीईपी के रूप में, जैसे आप जानते हो जो आप करना भी चाहते हो। ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एज पर एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। एडमिशन इनटू आईटीईपी कोर्स शैल बी कंडक्टेड थ्रू अ सेपरेट कोर्स अंडर सैम्स, यानी आपका जो काउंसलिंग होने जा रहा है वह सैम्स के अंडर में ही होगा, ध्यान रखिएगा। और आपका जो सीटी एंट्रेंस है वह भी सैम्स से आपका कंडक्ट कराता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पे सैम्स के अंडर में आपका काउंसलिंग होने जा रहा है। एप्लीकेंट्स seeking admission into ITP courses must have qualified the National Common Entrance Test यानी NCET conducted by the National NTA द्वारा जो कंडक्ट करा गया है, which is mandatory for admission into this program। यानी अभी देखोगे, अभी आपका जो ITP को लेकर है अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन सिग्नल आ चुकी है कि आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाली है, और आपके उड़ीसा में जितने भी कॉलेज हैं सभी का एक कॉमन एक सेपरेट काउंसलिंग कराएगा सैम्स, और सैम्स के पोर्टल पे आपको जाकर करना होगा अप्लाई। अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यह जो अभी आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है यह यूजी प्रोग्राम को लेकर है। ठीक है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम को लेकर है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड को लेकर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर इसमें कौन कौन से कॉलेज आएंगे आप सभी को प्यारे बच्चों पता होगा, ये जो डेट यूजी प्रोग्राम के लिए आपके लिए डेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जितने भी आपको डेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखो, आपका जो आईटीपी कोर्स है, आईटीपी कोर्स का भी इसी तरह से आपको डेट मेंशन करा रहेगा कि हाँ कब आप काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हो, कब आपका लास्ट डेट रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 10 जून लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट राउंड का कट ऑफ लिस्ट कब आएगा, तो यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट नहीं आती है, यहाँ पे आपको सीट अलॉट की जाएगी। जैसे आप अपना पोर्टल लॉगिन करोगे, ठीक है, तो जैसे आप लॉगिन करोगे डेली आपको लॉगिन करके चेक करना रहेगा, अगर आपको सीट जो ऑफर करी जाती है तो आपको वहां पे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, और फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट ऑफर नहीं करी गई तो सेकंड राउंड का आपको वेट करना होगा। सेकंड राउंड में हो सकता है कोई ना कोई आपको कॉलेज अलॉट की जाए, अगर सेकंड राउंड में भी अगर आपको अलॉट नहीं की जाती है तो आपको थर्ड राउंड का वेट करना पड़ेगा। थर्ड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका कट ऑफ लिस्ट नहीं आएगी, यहाँ पे आपको सीट ऑफर करे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है लोग बताएंगे हाँ भाई कितने मार्क्स वालों को हम यहाँ पे सीट ऑफर करे हुए हैं, चाहे फर्स्ट राउंड की बात हो, जैसे फर्स्ट राउंड यहाँ पे आपका बच्चे यहाँ पे फर्स्ट राउंड का यहाँ पे सीट आपको ऑफर करेंगे, ठीक है, अलॉट करेंगे। उसके बाद हो सकता है अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन लाए या फिर एक अपडेट आपके लिए एक आपका नोटिफिकेशन देंगे कि हाँ भाई इतने मार्क्स वाले बच्चों का फर्स्ट राउंड में हो चुका है, तो सेकंड राउंड वाले थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, सेकंड राउंड में अगर मान लो अगर आपको सीट अलॉट होता है तो सेकंड राउंड में ये बता सकते हैं कि हाँ भाई इतने मार्क्स वालों का सेकंड राउंड में हो चुका है। तो सर मुझे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो प्यारे बच्चों आते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं कितने मार्क्स वाले बच्चों का काउंसलिंग करानी पड़ेगी और कितने मार्क्स वाले बच्चों का पॉसिबल है कि यहां पे एडमिशन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर बात करते हैं आपके कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो उड़ीसा आपका जो भुवनेश्वर है, सॉरी आरआई भुवनेश्वर और आपका आईआईटी भुवनेश्वर, दोनों को छोड़कर दोनों का अलग से काउंसलिंग का ध्यान रखिएगा। आरआई का काउंसलिंग आपका आरआई के पोर्टल पे होगा और आपका आईआईटी भुवनेश्वर का काउंसलिंग आपके आईआईटी भुवनेश्वर के आप जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, आप चाहे यहाँ पे बात करोगे आपका अगला जो आपका हाँ इसको भी छोड़ देते हैं, हाँ आपका रेवेंसा यूनिवर्सिटी आपका कट ऑफ हो गया, उसके बाद फकीर मोहन यूनिवर्सिटी आपका हो गया, उत्कल यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद अगर बात करते हैं आपका फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, आपका गंगाधर मेहर आपका यूनिवर्सिटी हो गया, उसका जितने भी आपके कॉलेज हैं आप यहाँ पे प्रेफरेंस डालोगे भाई, ध्यान रखिएगा कि हाँ आप फर्स्ट पे किसे चाहते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने पहला यहाँ पे प्रेफरेंस रेवेंसा डाला हुआ है, सेकेंड मान लो फकीर मोहन डाल दिया है, ठीक है,
थर्ड मान लो गंगाधर डाल दिया है, फोर्थ कुछ और डाल दिया है, यानी सारे आपको प्रीफरेंस में रखने होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे रेवेंशा यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपके मार्क्स थोड़े कम है तो हो सकता है कि लास्ट वाली कॉलेज आपको मिले, है ना, 10वें नंबर वाली या 9वें नंबर वाली कॉलेज आपको मिले, ठीक है। और धीरे धीरे आपका सीट अपग्रेड भी होता है, ध्यान रखिएगा, आपका कॉलेज अपग्रेड भी होता है कि अगर मान लीजिए कल को आपको कोई और यूनिवर्सिटी मिला हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पे फकीर मोहन चाहिए था, तो भाई सेकंड राउंड का वेट करना, वहां पे हो सकता है आपका हो जाए, थर्ड राउंड का वेट करना, हो सकता है आपका हो जाए, ठीक है। तो आपको कॉमन काउंसलिंग कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है क्या, आप एक बार क्लियर कर दीजिए, घर वाले परेशान किए हैं कि ना रिजल्ट आ रहा है ना काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। भाई देखो, रिजल्ट आने से पहले किसी भी कॉलेज का काउंसलिंग करा पाना पॉसिबल नहीं है। वहां पे आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, कैसे आपको बिना मार्क्स के बेस पे शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, आप खुद सोचिए जरा, ठीक है। तो अब देखोगे जैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 31 मई जो था लास्ट डेट था किसी यूनिवर्सिटी का, भाई अगर कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र का 31 मई था, तो आप खुद सोचो, देखो कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो अगर मान लो 500,000 बच्चे अगर काउंसलिंग अप्लाई कर दिए होंगे, रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि फिर से वो पोर्टल ओपन ना करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे अप्लाई नहीं किए होंगे, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद भी वो अपना जो काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे, ऐसा हो सकता है बच्चे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी आपके जितने भी यूनिवर्सिटी भाई क्या करेंगे, भाई रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, चाहे रिजल्ट आया हो चाहे नहीं आया हो सकता है कि बिना रिजल्ट आया अगर कुछ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करा रही है, कुछ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करा रही है, तो हो सकता है बस उन्हीं बच्चों को मौका देगी रिजल्ट आने के बाद, तो भाई पहले भी आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे लगता है अगर फेयरनेस की बात करें, ठीक है, तो जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक काउंसलिंग करा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी देखो, अगर जिन बच्चों के यहाँ पे 200 प्लस मार्क्स हैं, मैं बोलूंगा पर्सनली बच्चे कि अगर आपके 200 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आप जरूर से जरूर काउंसलिंग कराना, चांसेस है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट की जाए, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। इससे कम नंबर है फिर भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग नहीं करानी है, आपको एक कॉमन काउंसलिंग करानी है। और अगर बात करते हैं तो बहुत कम फीस लगेगी आपका, अभी इसका डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया हुआ है, ठीक है, डिटेल में आएगा, इसका फीस होगा कि हाँ भाई कितना फीस लगने वाली है, कब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कब आपका एंड होगा, कब फर्स्ट लिस्ट आएगी, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते रहेंगे। और यह आपका ऑफिशियल पोर्टल है, यहीं से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, तो आप इसको रेगुलर विजिट करते रहेगा। बाकी अगर आप नहीं करते हो तो भाई मैं आपका बड़ा भाई विकास कुमार जो एनसीईटी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे गाइड करता हूं, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। एनसीईटी कॉन्सेप्ट आपके साथ है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होनी है, ठीक है। यहीं पे आपके सारे इंफॉर्मेशन दिखने वाले, ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑफिशियल पोर्टल है, जिसे आप देखोगे अभी आपको +3 का दिख रहा होगा, अभी आपको ऊपर यहाँ पे दिखेंगे आपको आईटीपी कोर्स का, इससे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का दिखा है, एलएलबी का दिखा है, ठीक है, बीएड बीएड का दिखा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का दिखा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे आईटीपी का दिखने वाला है। तो जैसे ही आती है, अगर आपको इंफॉर्मेशन पता चले, अगर आप पहले देख पा रहे हो तो आप ऑफिस में जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ सर आ चुका है, आप अपडेट दे दीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी देखो, इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी हमारे साथी एनसीईटी की काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि हाँ आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले, कम मार्क्स में एक अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। एनसीईटी कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल का नाम है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करा हुआ है, आप भी इसको ज्वाइन करें, सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, सारे लिंक वगैरह हो गए, पीडीएफ वगैरह हो गया, आपका कट ऑफ लिस्ट वगैरह हो गया, सारे यहाँ पे आपके शेयर करे जाएंगे, आप जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।